गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम, जिसमें हम लोग एल्गी यानी शैवाल को देख रहे थे। जो एल्गी है वो प्लांट किंगडम के थैलोफाइटा सब ग्रुप में आती है। ठीक है, थैलोफाइटा सब ग्रुप। और एल्गी की सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है? बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। और एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी कहते हैं। और एल्गी जो अपना फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। तो आगे आज हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच एल्गी आर फाउंड ऑन द बैक ऑफ टॉर्टोइज? तो कछुए की पीठ पर कौन सा शैवाल पाया जाता है? तो कौन सा है? प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा कछुए की पीठ पर पाया जाता है। और स्नेल यानी घोंगे की पीठ पर कौन सा पाया जाता है? क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा घोंगे की पीठ पे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच एल्गी इज यूज टू मेक डेजर्ट सॉइल फर्टाइल? यानी जो रेगिस्तान की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कौन से शैवाल का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा है वो? ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे शैवाल का यूज किया जाता है। जो रेगिस्तानी मिट्टी है वो फर्टाइल तो होती नहीं है, तो उसको फर्टाइल बनाना पड़ता है, तो वो नीले हरे शैवाल का यूज करके वो फर्टाइल बन जाती है। और बारिश की सीजन में जो छत वगैरह होती हैं, ग्राउंड होते हैं, दीवारें, ये सब थोड़ी थोड़ी ग्रीनिश हो जाती हैं, हरी हरी हो जाती हैं, वो इसी की वजह से होती हैं। ठीक है, नीले हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गे की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच एल्गी इज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट फॉर प्रोटीनियस फूड वाटर एंड ऑक्सीजन? तो प्रोटीन, पानी और ऑक्सीजन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किस शैवाल का उपयोग किया जाता है? तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो अपने स्पेस क्राफ्ट में एल्गी क्लोरेला को यूज़ करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, क्यों? ये इनका काफ़ी अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, पानी का और ऑक्सीजन का, तीनों चीज़ों का। और ये जो एल्गी क्लोरेला होती है, ये एक एंटीबायोटिक बनाने के काम भी आती है, जिसका नाम है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन नाम की एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है जो एल्गी क्लोरेला से ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 है। बाय विच एल्गी आयोडीन टिंचर इज प्रिपेयर्ड? तो किस शैवाल से आयोडीन टिंचर तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है समुद्री शैवाल लेमिनेरिया से, यानी सीविड लेमिनेरिया का यूज करके आयोडीन टिंचर का प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। विच एल्गी इज नोन एज जाइंट मैराइन वीड्स? तो कौन सा शैवाल है उसे विशाल समुद्री खरपतवार के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा है? मैक्रोसाइस्टस। ठीक है, मैक्रोसाइस्टस को जाना जाता है जाइंट मैराइन वीड्स यानी विशाल समुद्री खरपतवार के रूप में इसे जाना जाता है। और जाइंट कैल्प अगर कहें या विशालकाय कैल्प के रूप में किसे जाना जाता है? मैक्रोकिस्टस, या फिर और दूसरा है नीरी सिस्टस को। ये दोनों को ही, मैक्रोसिस्टस और नीरी सिस्टस को, जाइंट कैल्प यानी विशालकाय कैल्प के रूप में इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बाय द प्रेजेंस ऑफ विच एल्गी फिशेस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल डाई? तो किस शैवाल की उपस्थिति में मछलियां और अन्य जलीय जानवरों की मृत्यु हो जाती है? तो जो हार्मफुल एल्गी होती हैं, जैसे कि माइक्रोसिस्टस, ऑसिलेरिया एंड क्रोकोकोकस, तो ये तीनों ही की प्रेजेंस में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी, तीनों एक्वेटिक एनिमल्स के लिए तीनों काफ़ी हार्मफुल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फ्रॉम विच एल्गी सब्सटेंस अगर अगर इज प्रोड्यूस? तो किस शैवाल से पदार्थ अगर अगर का उत्पन्न किया जाता है? तो ये किया जाता है मेनली ये रेड यानी लाल शैवाल यानी रेड एल्गी से ये उत्पन्न किया जाता है। लेकिन आजकल इसको दो और एल्गी हैं, ग्रेसिलिया और जेलिडियम, इन दोनों से भी अगर अगर अब प्रोड्यूस होने लगा है। ठीक है, अगर अगर ग्रेसिलिया और जेलिडियम से भी ये प्रोड्यूस होने लगा है, पर मेनली ये शुरू से रेड एल्गी से ही प्रोड्यूस हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एल्जीन, ये एल्जीन है, एल्जीन और एल्जीनिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम? तो एल्जीनिक एसिड किससे प्राप्त होता है? ये होता है ब्राउन एल्गी से, भूरे शैवाल से ये प्रोड्यूस होता है एल्जीनिक एसिड या फिर जो एल्जीन होता है। ठीक है, क्योंकि जो ब्राउन एल्गी होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो एल्गीन नाम के सब्सटेंस से बनी हुई होती है, एल्गीन। ठीक है, और ये जो एल्गीन होता है ये कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आइसक्रीम, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स वगैरह में इमल्सीफायर के रूप में। ठीक है, तो ये एल्जीन काफ़ी कमर्शियली यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि ये ना क्या करता है, वाटर के बिहेवियर को ये रेगुलेट कर लेता है एल्जीन, इसलिए ये कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और साथ में जो ब्राउन एल्गी है ना, इसके अंदर KCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड।
इसकी वजह से ये पोटेशियम सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करने में भी ब्राउन एल्गी यूज़ की जाती है, ठीक है। इससे पोटेशियम सॉल्ट को ब्राउन एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है ब्राउन एल्गी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच एल्गी हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद हाइड्रा। तो किस शैवाल का हाइड्रा के साथ सहजीवी संबंध है, तो कौन सा है, जू क्लोरेला। जो जू क्लोरेला एल्गी है उसका सिम्बायोटिक रिलेशन चलता है हाइड्रा के साथ, ठीक है। ये हाइड्रा के अंदर ही रहती है। और जो इंपॉर्टेंट एल्गीज हैं कुछ हम लोग वो देख लेते हैं, जैसे कि पहली है तंबाकू बन के रूप में, यानी एज अ टोबैको कौन सी एल्गी यूज़ की जाती है, रोडोमेरिया पुल्मेटा। रोडोमेरिया पल्मेटा को एज अ तंबाकू यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सलाद या फिर खाने में जो जापानीज लोग होते हैं या फिर फॉरेनर्स कई होते हैं कई जगह के, वो यूज़ करते हैं अल्बा और फॉरफायरा को। ये दोनों ही सलाद और खाने के रूप में यूज़ की जाती हैं फॉरेन में, ठीक है। और इंडियन कंटिनेंट में जो यूज़ की जाती हैं फूड के फॉर्म में वो होती है नोस्टक एंड अम्बिलिसियस। ये दोनों इंडियन कॉन्टिनेंट में यूज़ की जाती हैं खाने के लिए। और एक एल्गी है जो काफ़ी हार्मफुल होती है और पैरासाइट होती है, ये ट्री प्लांट या फिर कॉफ़ी प्लांट के ऊपर, वो होती है सेफ्रेलॉस, ठीक है। सेफ्रेलुरस जो होती है, जो रेड रस्ट इन टी प्लांट में कॉज करती है, ठीक है। रेड रस्ट नाम की बीमारी होती है जो टी प्लांट में ये कॉज इसकी वजह से होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट आर क्रिप्टोफाइट्स एंड लिथोफाइट्स एल्गी। तो क्रिप्टोफाइट और लिथोफाइट सवाल क्या होते हैं, तो क्रिप्टोफाइट जो एल्गी होती है वो आइस के ऊपर यानी बर्फ के ऊपर जो लगती है उनको क्रिप्टोफाइट्स एल्गी कहते हैं। और लिथो यानी जो चट्टान या फिर पत्थर रॉक के ऊपर लगती है उनको लिथोफाइट्स कहते हैं। और साथ में एक और बात याद रखें कि जो एल्गी होती है उसका क्रोमोसोम जो होता है वो सबसे छोटा होता है सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। सबसे छोटा क्रोमोसोम एल्गी का ही होता है। तो आज हमने एल्गी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे। होप आपको ये पसंद आए होंगे और आपके लिए यूज़फुल होंगे आने वाले एग्जाम्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।